दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में देवंगना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी है। इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए एक्ट के तहत पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इन्हें जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। इन तीनों को जमानत इन आधार पर दी गई है कि ये तीनों पुलिस के पास अपने पासपोर्ट को सरेंडर करेंगे, साथ ही ऐसे किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे जांच पर किसी भी तरह से असर पड़े। नताशा नारवाल और देवंगना कलिता दिल्ली स्थित महिला अधिकार ग्रुप पिंजरा तोड़ के सदस्य हैं, जबकि आसिफ जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट है। आपको बता दें कि इन लोगों की गिरफ्तारी फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर हुई थी। इस हिंसा में लगभग 50 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई थी और इस हिंसा में बड़े पैमाने पर दुकानें भी फूंक दी गई थी, साथ ही साथ करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इन दंगों के पीछे विवादित सिटीजनशिप लॉ था, जिसे केंद्र सरकार ने दंगों के कुछ वक्त पहले ही पास किया था। इसको लेकर बड़े पैमाने पर दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने थे। दिल्ली दंगे मामले को लेकर पुलिस ने और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर भी यूएपीए एक्ट के तहत मामला चलाया जा रहा है। दिल्ली दंगों को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल उठाया था। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके अंदर उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके पीछे होम मिनिस्ट्री का हाथ है और होम मिनिस्ट्री इसे पूरी तरह से रोकने में विफल साबित हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए इन दंगों को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने भी रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में केंद्र सरकार के ऊपर ही आरोप लगाया गया था। नताशा नारवाल को पिछले महीने अपने पिता महावीर नारवाल के अंतिम संस्कार के लिए 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर की गई थी। महावीर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर मेंबर थे और कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के बाद उनकी मौत हो गई थी। नताशा और देवंगना को दंगों से जुड़े साजिश के मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें इससे पहले ही इससे मिलते जुलते आरोपों में दिल्ली की जाफराबाद इलाके में नागरिकता कानून के दंगों से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत दे दी गई थी। पहली जमानत के आदेश के बाद ही दिल्ली पुलिस ने नताशा और देवंगना को दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया था। पता है, इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है। गैस करिए क्या? नहीं पता? चलिए एक हिंट देती हूँ, ये सब आपके परिवार से जुड़े हैं। अरे फिर भी नहीं पहचाना आपने इन्हें? चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग पर्दे के पीछे ही तो काम करते थे। इन सब की डेथ हो गई है कोविड से, ताकि आप और आपका परिवार सेफ रह सके। और यही तो है परिवार का मतलब, अपनों की रक्षा करना। जो हमारे लिए जान दे सकते हैं वो अपने सगे नहीं तो फिर कौन है? मुंबई पुलिस।